प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की एक क्लास लेकर के आए हैं। इंडियन ज्योग्राफी में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के भूगोल से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हो। अगर जीएस की बात होगी तो ज़रूर क्वेश्चन आएगा जो कि भारत के भूगोल से होगा। भारत के भूगोल में एक टॉपिक है जिसका नाम है भारत के जलप्रपात और झीलें। जलप्रपात भी दो प्रकार के होते हैं, झीलें भी दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो आइए देखते हैं भारत की कुछ जलप्रपात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ झीलें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप ढंग से इसको कर लेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो ठीक है, इसको अच्छे से कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस ना होने पाए। हमने कोशिश कर रखी है पूरी की पूरी कि इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन छूटना ना पाए। मैक्सिमम अगर आप इस वीडियो को पूरे से अच्छे से देखेंगे तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से मिलने का प्रयास होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि भारत की प्रपात एवं झीलें। सबसे पहले हम बता देंगे प्रपात होता क्या है। तो प्रपात मुख्य रूप से देखिए इस तरह से जलराशि, जलधारा गिरती है, यानी संकलित रूप से जल के गिरने को प्रपात कहते हैं। ऊपर से ऊंचाई से जल गिर रहा है, ठीक है, नीचे एक छोटी सी झील टाइप का भी बन जाता है तो वो प्रपात होता है। ठीक है मित्रों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बताएंगे। बहुत से क्वेश्चन हमने बहुत मेहनत करके इसको तैयार कर रखा है आपके लिए। पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन हमने टटोले हैं, खंगाले हैं, तब जाके ये हमने इतना आपके लिए तैयार कर रखा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताएंगे आपको, प्रपात के विषय में जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो सारे बताएंगे आपको। ठीक है मित्रों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में हैं, क्योंकि जलप्रपात के लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं, यानी पानी ऊपर से आना चाहिए, चट्टान से गिरना चाहिए और नीचे, तो अनुकूल दशाएं दक्षिण भारत में ही हैं। दक्षिण भारत की चट्टानें आप देखते हैं तो अधिकांश कठोर चट्टानें हैं, जबकि उत्तर भारत में हिमालय की अगर बात करें तो बहुत ही मुलायम मृदु चट्टानें हैं। आइए बात करते हैं। तो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग प्रपात। ये देखिए यहाँ पे जोग जलप्रपात कहाँ पे है, सारावती नदी पे है और कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन आया कि जोग जलप्रपात कहाँ पे है, तो आप आंसर देंगे कि जोग जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक में है। किस नदी पे है, सारावती नदी पे। चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है, चौड़ाई के हिसाब से। अगर ऊंचाई के हिसाब से बात करें तो ऊंचाई के हिसाब से कुंजिकल है। ऊंचाई के हिसाब से कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है, तो कुंजिकल। कौन सा है, कुंजिकल। कुंजिकल जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, ये किसके अनुसार माना गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार माना गया है। और विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार कुछ साल पहले इसकी ऊंचाई थी 455 मीटर, यानी 455 मीटर से सीधे जल नीचे गिरता है, बीच में कोई रोक टोक नहीं, कोई चट्टान नहीं। ठीक है, तो आइए, लेकिन लेटेस्ट जो करंट का डाटा है तो उसकी जो है ऊंचाई जो है कम हो गई, क्योंकि चट्टानें लगातार कटती रहती हैं। तो अब इसकी ऊंचाई जो है 183 मीटर रह गई है कुंजिकल की। और कुंजिकल है कहाँ पे, कर्नाटक में है। जोग भी कहाँ पे है, जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, कुंजिकल भी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो इसके अनुसार, लेटेस्ट डाटा के अनुसार इसकी ऊंचाई रह गई 183 मीटर। अब ये सबसे ऊंचा नहीं रह गया, तो सबसे ऊंचा कौन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोहकाली कई। नोहकाली कई मेघालय में। मेघालय आप जानते हैं कि बहुत ही बारिश वाला प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे बहुत से जलप्रपात हैं। जलप्रपात वहीं ज़्यादा होंगे जहाँ बरसात भी ज़्यादा होगी। तो नोहकाली कई ये मेघालय में है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई इस समय है 335 मीटर। किसके अनुसार, ये विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन हुआ, नोहकाली कई। ध्यान रखिएगा, अगर विकल्प में नोहकाली कई है तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट डाटा के अनुसार
भारत का सबसे ऊंचा यही है, और विकल्प ये नहीं है तो आप कुंजीकल जलप्रपात का आंसर लगाएंगे। अगर यूपीपीसीएस में आ गया और विकल्प में नोकाली कहीं नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, सीधे सीधे कुंजीकल लगा दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है। तो अभी तक हम 3 जलप्रपात पढ़े, बल्कि 4 पढ़े, 4 में से 3 जो है कर्नाटक में है, कुंजीकल, शिव समुद्रम और जोग। उसके बाद नोकाली कई ये मेघालय में है। आगे हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी बहती है झारखंड में। झारखंड में रांची के पास, रांची से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू, स्वर्णरेखा नदी पर है। फिर कपिलधारा, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। फिर धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास है, नर्मदा नदी पे, ये भी कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही है। जबलपुर जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट जलप्रपात, भारत का नियाग्रा भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन आता है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, तो आंसर होगा चित्रकूट। चित्रकूट उत्तर प्रदेश वाला चित्रकूट जिला नहीं, चित्रकूट जलप्रपात है जो कि बस्तर में है। कहाँ पर, बस्तर एरिया में है, और ये है छत्तीसगढ़ में। नदी का नाम है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। अगला है दूध सागर, जो कि कई फिल्मों के लिए भी महत्वपूर्ण है, कई फिल्मों में आ चुका है दूध सागर। मांडवी नदी पे है, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। फिर है भांवली, भांवली, और अगला है वजराई, ये उमर मोदी नदी पर है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद तीरथगढ़ कांगेर नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद डुडुमा, डुडुमा मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा में। फिर चूलिया, चूलिया चंबल नदी पर है, राजस्थान में। चंबल नदी वही नदी है जो 3 प्रदेशों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है, और यमुना की सहायक नदी है। और यहाँ पे बड़े बड़े से बीहड़ हैं, ये बीहड़ों से गुजरती है। अवनालिका अपर्दन से यह प्रभावित नदी है चंबल नदी। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पे है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन आता है कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो आंसर होगा हसदो नदी पे, छत्तीसगढ़ में, राइट। अगला क्वेश्चन है लोध या बूढ़ा घाघ, लोध या बूढ़ा घाघ, ये बूढ़ा नदी पे है, कहाँ है, झारखंड में है। बूढ़ा नदी पे कहाँ है, झारखंड में है। और इधर हम बात कर रहे थे चौड़ाई के हिसाब से, जोग जलप्रपात सबसे बड़ा है। ऊंचाई के हिसाब से नेहकाली कई मेघालय का सबसे बड़ा है, 335 मीटर। पहले 455 मीटर इसकी ऊंचाई थी, किसकी, कुंजीकल की। लेकिन लेटेस्ट जो डाटा हैं उसके अनुसार अब कुंजीकल के 183 मीटर ही ऊंचाई रह गई है। ये कर्नाटक का जलप्रपात है। चित्रकूट में हम बता चुके हैं, चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत का नियाग्रा कहते हैं इसको। और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा, आयतन मीन्स वैल्यूम, जैसे लंबाई के हिसाब से नील नदी सबसे लंबी है, बट आयतन के हिसाब से, जल ग्रहण क्षमता के हिसाब से, आयतन के हिसाब से अमेजन सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी, सॉरी सबसे बड़ी नदी है। तो अब अगर बात करते हैं आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन जलप्रपात है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है शिव समुद्रम। ये परियोजना भी है, बहुउद्देशीय परियोजना है शिव समुद्रम, जो कि जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा शिव समुद्रम, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जोग प्रपात, और ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा नेहकाली कई। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। जोग जलप्रपात को गरसूपा भी कहते हैं, जोगादा भी इसे कहते हैं। अब दोस्तों ये हैं कुछ प्रमुख जलप्रपात जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आने वाले परीक्षाओं में भी इन्हीं से प्रश्न आते हैं और आएंगे भी, आते रहे हैं और आएंगे भी। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं झीलों के बारे में, हमारे भारत की कुछ झीलों के बारे में। ये सारी झीलें आपको हमने यहाँ पे लिख रखी हैं, इसमें से कौन सी बड़ी है, कौन सी खारे पानी की बड़ी है, कौन सी मीठे पानी की बड़ी है, कौन सी किस राज्य की सबसे बड़ी झील है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले साला झील, लेक साला। लेक साला जो झील है वो झील है अरुणाचल प्रदेश में, काफ़ी फेमस झील है। कोयला मूवी की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी।
इसलिए यह बहुत फेमस आ गई थी। तो ये साला लेक जो है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है बड़खल लेक, बड़कल लेक जो है वो हरियाणा में है। उसके बाद काली वैली लेक, काली वैली लेक जो है तमिलनाडु में है। फिर वेम्बनाड और अष्टमुडी लेक, ये केरला की झीलें हैं, वेम्बनाड और अष्टमुडी। वेम्बनाड और अष्टमुडी में से सबसे बड़ी जो झील है केरल की वो है वेम्बनाड। केरल की सबसे बड़ी झील, अगर क्वेश्चन आए केरल की सबसे बड़ी झील तो ये है वेम्बनाड। ये सभी लैंगून झीलें हैं। लैंगून से आपका तात्पर्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपकी तट रेखा है, ये क्या है? तट रेखा, ठीक है। ये तट रेखा इस तरह से चली गई है, तट रेखा समुद्र के द्वारा काटी गई तो इस तरह से ये बन गया एरिया। यहाँ पे जल भर गया, ठीक है, खारा पानी भर गया। खारा पानी भरने के बाद अब धीरे धीरे यहाँ पे लहरों ने जो है मिट्टी या अवक्षेप पैदा किया तो ये रास्ता हो गया बंद और ये बन गई क्या? झील बन गई। क्या बन गई? झील। अब इसे क्या कहेंगे? लैंगून झील, कयाक, लैंगून झील या कयाक, ठीक है। तो सबसे बड़ी लैंगून झील है वो चिल्का झील है, खारे पानी की है। चिल्का झील उड़ीसा में है, पूर्वी तट पे भारत के सबसे बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी झील लैंगून झील है जिसका नाम है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बुलर झील। बुलर झील सादे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि झेलम नदी पर है। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसमें जम्मू कश्मीर में और भी डल झील है, श्रीनगर में मानसबल झील है, वो भी जम्मू कश्मीर में है। तो हम ये जो बुलर झील है वो गोखुर झील भी है। ये देखिए नदी आ रही है, गोखुर क्या होता है ये देख लीजिए आप। नदी आ रही है इस तरह से, मियंडर बना रही है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से आ रही है। ये टेढ़ा रास्ता इधर को गया और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया? झील बन गई। और धीरे धीरे एक बार ऐसा हुआ, समय आया कि यहाँ पे मृदा अपरदन हुआ और झील पानी ने इसको काटा और सीधे जो है ये जो है सरिता इधर को आके मिल गई। तो अब ये नदी ये वाली बन गई। तो यहाँ पे ये पीछे ये झील बन गई। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर। गाय के खुर जैसी है ये आकार में, तो ये है गोखुर झील। तो ये जो बुलर झील है वो कैसी है? गोखुर झील है। बुलर झील कैसी झील है मित्रों? गोखुर झील है। और मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक, एक मिनट, आई एम सॉरी दोस्तों, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह ऊपर से गोदावरी और नीचे से कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य में है। कोलेरू लेक ये मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश में ही है, एक मिनट, पुलिकट झील है तमिलनाडु में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है पुलिकट लेक। पुलिकट झील तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। फिर है लोकटक केबुलामजो उद्यान जो है यहीं पे है। लोकटक झील मीठे पानी की झील है, ये है मणिपुर में। केबुलामजो तैरता हुआ उद्यान यहाँ पर है, केबुलामजो पार्क है, तैरता हुआ पार्क। आगे बात करते हैं सांभर झील, खारे पानी की झील है, ये राजस्थान में है। पुष्कर झील ये भी राजस्थान में है। सूरज कुंड का मेला लगता है, सूरज कुंड माने झील ही होता है, ये हरियाणा में स्थित है। रूप कुंड उत्तराखंड की झील है। फुलहर झील ये उत्तर प्रदेश की एक झील है, ये गोमती नदी का उद्गम स्थान भी है, पीलीभीत में स्थित है फुलहर झील। फिर हुसैन सागर तेलंगाना में है, हैदराबाद में है, राजधानी में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये क्रेटर झील है, यानी क्रेटर मतलब होता है कि ज्वालामुखी के मुख जब बंद हो जाए तो उसके ऊपर जो झील बन जाए बरसात के पानी के द्वारा, उसको क्रेटर झील कहते हैं। तो लोनार एक क्रेटर झील है। उसके बाद घेपन जो है सदा बर्फ़ से ढकी रहती है और ये घेपन झील जो है कहाँ पर है? लाहौल और स्पीति में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हैं प्यारे मित्रों, ये कुछ झील और जलप्रपात हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको लगा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको एक वीडियो में हमने कंटेंट दिया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।